शहजाद पूनावाला भाई, जब हमने इतना जो डिटेल में आज अपने दर्शकों को बताया और दिखाया कि भाई इस देश में वक्फ कानून के नाम पे कैसे भू माफिया, बिल्डर्स की लॉबी एक्टिव है, कैसे ऐसा लग रहा है कि ये वक्फ कम और भू माफिया की तरह ज्यादा व्यवहार कर रहे हैं, कैसे चंद लोगों के कब्जे में पूरा वक्फ बोर्ड है और ये देश भर में जमीनों के अवैध कब्जे का एक हथियार बनकर रह गया है। अब इसका जब इसमें संशोधन करके पारदर्शिता और अकाउंटेबिलिटी की बात हो रही है तो इस पर सियासत हो रही है कि ये मुसलमानों के हितों के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। देखिए रंजीत जी, वक्फ बहाना है, मुसलमानों को भड़काना है, लैंड ग्रैबर्स के साथ एक हो जाना है और बेवाओं और यतीमों का हक मारना है। और ये सीए के दौरान भी आपको याद होगा, नागरिकता छीन जाएगी, नागरिकता छीन जाएगी। सीए लागू हुआ, एक की नागरिकता छीनी, अब ये कह रहे जमीन छीन जाएगी, जमीन छीन जाएगी। अब पूरे प्रावधान, मस्जिदें छीन जाएंगी। हाँ, तो पूछ लेना कि एक प्रावधान दिखा दे जहां पे जमीन छीनने का प्रावधान हो। मैं आपको एक और आंकड़ा देना चाहता हूं, वैसे आपने विस्तृत एक प्रेजेंटेशन किया। मुंबई की टोटल एरिया पता है कितनी? 1 लाख एकड़। वक्फ के पास जमीन है 9 लाख एकड़, मतलब मुंबई के 9 गुना ज्यादा। और वक्फ की इनकम पता है कितनी है? 200 करोड़। अब बताइए कि मुंबई को अगर आप वहां की रेंटल इनकम देखेंगे, पूरे मुंबई की, पूरा तो नहीं जाता रेंट पे, वो हजारों करोड़ में होगी। और वक्फ की प्रॉपर्टी, और ये पैसा कौन मार रहा है? ये अमीर कुछ अपर क्लास मुसलमान और कुछ राजनीतिक दल जो उनके संरक्षक है, वो दोनों मिलकर यतीमों का, बेवाओं का, गरीबों का हक मार रहे। तो आज तो मुसलमानों को देने की बात हो रही है। दूसरी बात, इसने ये कहते हैं नियत खराब है। पता है ये नियत किसकी हम इंप्लीमेंट कर रहे हैं? 1976 इंदिरा गांधी जी की रिपोर्ट, सच्चर कमेटी की रिपोर्ट, 9th जेपीसी की रिपोर्ट, जिसके अध्यक्ष थे के रहमान खान, माइनॉरिटी अफेयर्स मिनिस्टर। उन्होंने कहा कंप्यूटराइजेशन करो, मॉनिटरिंग करो, ट्रांसपेरेंसी लाओ, अकाउंटेबिलिटी लाओ। वही तो किया जा रहा है। ब्रॉड बेसिंग करो, शियाओं को आने दो, आगा खानियों को आने दो, अहमदियों को आने दो, महिलाओं को आने दो। तो उसमें अधिकार किसका छीना जा रहा है? और आखिरी बात मैं कहना चाहता हूं, देखिए ये लोग संविधान करते हैं। कोई हिंदू, पारसी, सिख, ईसाई, इसके पास ये अधिकार है। रंजीत जी चाहे तो रंजीत जी के पास कोई धार्मिक संस्था है जो जाकर कह दे भाटी जी ये प्रॉपर्टी हमारी है, फिर भाटी जी कागज लेकर ट्राइब्यूनल के सामने खड़े रहे। हाँ। तो ऐसा कोई अधिकार आपके पास नहीं। तो केवल एक कौम को स्पेशल स्टेटस क्यों? मैं खुद मुसलमान होने के नाते बोल रहा हूं, क्यों होना चाहिए स्पेशल स्टेटस? अगर हमारी कोई वक्फ की जमीन है, हम भी कोर्ट चले जाए। आपकी कोई डिस्प्यूटेड जमीन है, आप कोर्ट जाएंगे ना पता करने के लिए कि कोर्ट बताएगा आपको आपकी है नहीं है। हमारे पास ये अधिकार क्यों होना चाहिए कि ट्राइब्यूनल में जाए, फिर ट्राइब्यूनल तय करे। और आखिरी बात, 90s में 2 कानून कांग्रेस लाई। कांग्रेस की बदमाशी है सारी, ये हारिस साहब की बदमाशी नहीं है, कांग्रेस की बदमाशी। अजय वर्मा जी को जवाब देना है। 91 में एक कानून आया प्लेसेस ऑफ वर्शिप, मतलब रंजीत जी कहीं जाकर अपने धार्मिक अधिकारों को जाकर नहीं ले सकते, मंदिर क्लेम नहीं कर सकते, परंतु कोई भी वक्फ प्रॉपर्टी बता दिया जाए 95 के एक्ट में, वक्फ के एक्ट में, तो जाकर उसको क्लेम किया जा सकता है। मतलब कि अगर चाहे तो हारिस साहब वक्फ बोलकर कोई टाइम्स नाउ की बिल्डिंग ले सकते हैं, परंतु रंजीत जी जाकर ये नहीं कह सकते कि मेरे राम जी यहां पैदा हुए, मुझे ये जमीन दे दो, ये मेरी जमीन। हाँ, ये कांग्रेस ने किया। हाँ, अजय वर्मा, ये बहुत ही गंभीर आरोप है कि भाई एक तरफा सिर्फ तुष्टीकरण के लिए आप इस तरह के संशोधन करके और वक्फ को असीमित अधिकार देते रहे और एक तरीके से वक्फ को इस देश में सबसे बड़ा भूमाफिया बना दिया। रंजीत जी, देखिए फिर मैं आपको ये बताना चाहता हूं, पहला क्वेश्चन भाजपा सरकार और उनके प्रवक्ताओं से मैं पूछना चाहता हूं कि 2014 से देश में पूर्ण रूप से सरकार थी, अब तो 2 वैसाखियों N1 N2 के सहारे चलने वाली सरकार है। 14 से 24 तक कहाँ आराम फरमा रही थी देश की सरकार? नंबर 1 क्वेश्चन। तो आखिर वक्फ पर 14 से 24 तक यहाँ क्यों फरमा रही थी, अब तक क्यों नहीं कार्यवाही की? दूसरी, 14 से 24 के बीच वक्फ में कितने माफिया चिन्हित करे इस सरकार ने? मुझे लिस्ट देंगे कि 1 माफिया, 2 माफिया, 10 माफिया, 10,000 माफिया, 50,000 माफिया इस 10 लाख करोड़ में या 5 लाख करोड़ में? लिस्ट दे देंगे, आज ना देंगे कल दे देंगे। दूसरा मेरा क्वेश्चन था कि कितने माफिया, कितने बदमाश कांग्रेस के, सपा के, बसपा के, बीजेपी के, हिंदुस्तान के नागरिक करे हैं इसमें चिन्हित? मुझे वो सूची चाहिए। यहां टेलीविजन पर बैठकर भाषण देने से या आंकड़ों की बाजीगरी करने से एजेंडा चलता है, केवल इससे काम नहीं होता। तीसरा जो ये पैलेस ऑफ द वर्स जो एक्ट की करें 91 की वक्फ से कनेक्टेड अगर कोई भी चीज़ है इस हिंदुस्तान में, मैं फिर आपको ये बताना चाहता हूँ कि इस हिंदुस्तान में केवल मुस्लिम हिंदू भाईचारे को खत्म करने के लिए एजेंडा सरकार पे मुद्दा नहीं रहा। मैंने आपसे मुस्लिम हिंदू मैं बता रहा हूँ सर, मेरे सबूतों के साथ बता रहा हूँ।
सरकार ने जब 2024 का चुनाव लड़ा तो एक नैरेटिव पूरे देश में उसके मित्र मीडिया ने सेट करा था, अब की बार 400 पार। भारत की बड़ी छवि चली कि राजा साहब आ रहे हैं, 400 पार 400 पार। नहीं, वक्फ पे आइए ना। सर पे आ रहा हूँ 2 मिनट बाद, आप भी तो। जब सारा नैरेटिव सेट हुआ तो 400 पार तो पहुंचे नहीं, बा मुश्किल, वो भी 75 सीटों का। मैं कह रहा हूँ एडीआर की रिपोर्ट पढ़िए उठाकर, 75 सीटों की, और पूरे देश में 5 करोड़ से ज्यादा वोट पड़ी हैं। एक्स्ट्रा जो प्लस माइनस हुई हैं उनको भी चेक कर लीजिए। तो ये चले गए, सरकार बन गई। अब बप की जमीन तो आप पूछते हैं, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, अयोध्या पर राम मंदिर इन्होंने बनाया था, सेना की 13,000 एकड़ आरक्षित भूमि को बाबा रामदेव रविशंकर के नाम हो गई। ये गांव है अयोध्या में, राम मंदिर से 6 किमी दूर मजाज माठरा गांव में सेना की 13,353 एकड़ जमीन प्रशिक्षण के लिए दे रखी थी सरकार ने अनेकों वर्षों से। यहाँ पर सेना के जवान बड़ी तादाद में फायरिंग जोन में इसका इस्तेमाल करते थे। एक सेकंड सर, भाई इस पर जाकर अरे सर एक सेकंड में बता रहा हूँ, शिकायत करिए। बफर जोन की इस जमीन को लखनऊ सरकार द्वारा डिनोटिफाइड। एक मिनट नहीं अजय वर्मा, कहीं इस देश में, इतने बड़े देश में, सुनिए तो मेरी बात। ये जमीन गौतम अडानी, श्री श्री रविशंकर और बाबा रामदेव उनके नाम चलेगी। ये भारत की सरकार सेना को पॉलिटिसाइज करेगी, राम को पॉलिटिसाइज करेगी, अयोध्या को पॉलिटिसाइज करेगी। अजय वर्मा, ये क्या मुस्लिम को भारत का नागरिक नहीं, मेरी बात नहीं है? नहीं, क्या संविधान भारत के नागरिक मुस्लिम को नहीं देता? लेकिन क्या अगर नहीं देता है तो इन मुसलमानों के साथ। एक मिनट, क्या लेकिन नहीं, भारत के जो मुसलमान हैं वो भारत के बिल्कुल नागरिक है, नहीं है। लेकिन क्या सिर्फ मुसलमान ही नागरिक नहीं, क्या सिर्फ मुसलमान ही नागरिक हैं? तो फिर मुसलमानों को स्पेशल स्टेटस क्यों? मुसलमानों की संस्था को स्पेशल दर्जा क्यों आपने दिया कि वो जिसकी जमीन पे हाथ रख देगा, उंगली रख देगा, वो उसकी हो जाएगी? सरकार का क्यों? सुन लीजिए, आपकी सरकार का जो एजेंडा है, आपने उसे क्यों नहीं रद्द किया? रद्द करिए उसे। किसको? उसी को एजेंडा, स्पेशल एजेंडा को रद्द करो ना आप। नहीं, मैं तो कह रहा हूं आप लेकर आए इसलिए आपसे सवाल नहीं किया। आपको ये लगता है, आपको इसका जवाब नहीं देना, गलती थी, आप इस बात का जवाब नहीं देंगे कि इतना स्वीपिंग पावर आपने क्यों दिया? बाहर आ गए तो आपने गलत कैंसिल क्यों नहीं करा? अगर मैं तो कैंसिल किया जा रहा है तो आप कह रहे हैं कि ये मुसलमानों के साथ ज्यादती हो रही है। बप का बहाना है वो। नहीं तो आप ये क्यों कह रहे हैं? आप समर्थन करिए ना, आप समर्थन करिए। अगर आपको लगता है कि आपने उस समय गलती की थी तो आज समर्थन करिए इसका। सर सुन तो लीजिए, बप में केवल 45 संशोधन के साथ आप ला रहे हैं, वो भी चुन चुन के ला रहे हैं। एक सर्वदलीय कमेटी बनाइए, बप से कनेक्टेड लोगों को बैठाइए। जेपीसी में चीजें चली गई, आपके नेता भी वहां हैं, आप लोगों को वहां बोलना होगा। लेकिन आज आप कम से कम इस बात को स्वीकार करिए ना अजय वर्मा, कि आपसे गलती हुई थी और आज आपको भूल सुधार करना चाहिए। और मेरा अनुरोध यह है देश की सरकार से कि सरकार तो ठीक है, 10 सेकंड और दीजिए केवल। मेरा अनुरोध सरकार से यह है कि सरकार 10 साल में कुछ नहीं पाई। आपके आंकड़े और आपकी बुद्धि भी देख के मैं अनुरोध करूंगा कि किसी सदन से सदस्य आपको बना के वक्फ मंत्रालय का बोर्ड और वक्फ मंत्री आपको बनाया जाए। ये मैं मोदी जी को चिट्ठी लिखूंगा, हमारा काम चिट्ठी लिखूंगा और अपनी पार्टी से भी अनुरोध आप लोग अपना काम के लिए हमें क्या आंकड़े के लिए वक्फ में नए संशोधन के लिए गलत ट्रैक पे जा रहे हैं, गलत ट्रैक पे जा रहे हैं अजय वर्मा। इससे कोई समस्या हल नहीं होगी। राजकुमार भाटी, आप